गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फोर्थ। आज हम ग्रामर की बुक पे चैप्टर नंबर 23 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 23 है सिनोनिम्स, मतलब कि सिमिलर मीनिंग, जो एक जैसा मीनिंग बता रहा है। मतलब अगर आप कोई भी वर्ड के बारे में बात करते हो, उसका मीनिंग एक हो लेकिन वर्ड अलग अलग हो सकते हैं। तो हम उसके बारे में आज बात कर रहे हैं सिनोनिम्स, मतलब कि गुजराती में इसको समानार्थी शब्द कहा जाता है। तो हम पढ़ते हैं, सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स। सिनोनिम्स ऐसे वर्ड्स है जिसके मीनिंग्स एक समान हो। एक समान मतलब कि सिमिलर, जैसे कि स्मॉल, लिटल। स्मॉल को हम लिटल भी कह सकते हैं, लिटल को स्मॉल भी कह सकते हैं। दोनों के मीनिंग एक ही होते हैं। क्या होता है? छोटा। फिर है ऑनेस्ट, ट्रूथफुल। ट्रूथफुल मतलब वो भी सच, और ऑनेस्ट मतलब वो भी सच। मतलब दोनों का मीनिंग क्या हुआ? एक ही हुआ। तो हुआ ऑनेस्ट को हम ट्रूथफुल भी कह सकते हैं, मतलब कि वो सच बात बता रहा है। ऐसा हम एग्जाम्पल्स देते हैं। फिर है लिप एंड जंप। लिपिंग करने को भी हम कूदना कहते हैं, और जंप करने को भी हम कूदना ही कहते हैं। रिच, वेल्दी। रिच मतलब कि पैसे वाला, और वेल्दी मतलब भी पैसे वाला। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो हम चाहे ऐसा बोले कि ही इज़ अ रिच मैन, तो भी वो चलता है। और अगर हम ऐसा बोले दैट मैन इज़ वेरी वेल्दी, तो भी वो सही ही होता है, क्योंकि दोनों का मीनिंग जो है वो एक ही होता है कि वो पैसे वाला है। फिर है सेम, सिमिलर। सेम का मतलब सिमिलर, और सिमिलर का मतलब सेम। दोनों का मीनिंग क्या होता है? एक समान। जैसे कि आप अभी मीनिंग सी की बात ले लो, ये मीनिंग जो है वो सिमिलर मीनिंग्स है। मतलब एक दोनों के मीनिंग सिमिलर ही होते हैं, एक समान ही दोनों वर्ड के मीनिंग होते हैं। लेट एंड अलाउ मतलब ये परमिशन देना। हम बोलते हैं ना, डोंट लेट गो आउट, या फिर यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट। तो इसकी हम बात करें तो ये एक परमिशन फॉर्म है। हम आपको परमिशन देते हैं कि आप जा सकते हो, या हम आपको परमिशन ना भी दे कि आप नहीं जा सकते हो। तो दोनों वर्ड जो है ये परमिशन ग्रांटेड के लिए यूज़ होते हैं, वर्ड लेट या अलाउ। फिर है स्टडी एंड लर्न, मतलब कि पढ़ाई ही करना। आप चाहे उसे स्टडी बोलो या फिर आप चाहे उसे लर्न बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है, पढ़ाई करना। लार्ज, बिग। लार्ज मतलब कि बहुत बड़ा, और बिग मतलब कि बड़ा। मतलब दोनों का मीनिंग तो सेम ही हुआ ना, बड़ा। तो हम चाहे ऐसा बोले कि दैट एन एलिफेंट इज बिग एनिमल, तो भी चलता है। और चाहे हम ऐसा बोले एन एलिफेंट इज लार्जर, तो भी चलता है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, और वो है बड़ा। कॉस्टली, एक्सपेंसिव। अभी कॉस्टली मतलब महंगा, और एक्सपेंसिव मतलब भी महंगा ही होता है। तो हम चाहे ऐसा बोले कि दिस आइटम इज़ वेरी कॉस्टली, तो भी वो राइट है। और अगर हम ऐसा बोले दिस आइटम इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो भी वो सही है, क्योंकि कॉस्टली और एक्सपेंसिव दोनों का मीनिंग एक ही होता है। उसका मतलब होता है महंगा। तो यहाँ ये कुछ सिमिलर मीनिंग्स आपको दिए गए हैं। बच्चों, ऐसे सिमिलर बहुत सारे ऐसे सिमिलर मीनिंग्स है जो हम आपको भिजवाएंगे वर्कशीट के तौर पे, आप उसमें लिखना। ओके, तो हम यहाँ आगे जाते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। दीपा एंड डायना आर हैविंग अ कॉम्पिटिशन। दीपा और डायना के बीच में कंपटीशन हो रही है। दीपा राइट्स अ वर्ड एंड डायना गिव्स इट सिनोनिम मीनिंग। दीपा ने कुछ वर्ड्स लिखे हैं और डायना उसके सिमिलर मीनिंग्स मतलब कि सिनोनिम्स बता रही है कि उसका मतलब क्या होता है और उसका सेम मीनिंग, सेम वर्ड कौन सा है। बट डायना गिव्स द आंसर्स इन जम्बल्ड फॉर्म।
दीपा ने तो ये लिख दिया, डायना ने जम्बल्ड फॉर्म में उसको आंसर्स दिए। हेल्प डायना राइट द वर्ड्स करेक्टली। अब हमें उसको हेल्प करना है कि ये जो जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं इसको हम सही वर्ड्स लिखें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। वाइड, वाइड को क्या कहा जाता है? ब्रॉड। मतलब वाइड और ब्रेथ हम बोलते हैं ना कि इसकी गहराई, इसकी लंबाई, इसकी गहराई। तो वाइड मतलब गुजराती में इसको पोड़ू कहते हैं। तो वाइड एंड ब्रॉड दोनों का मीनिंग एक ही होता है। फिर है ह्यूज एंड लार्ज। जैसे कि यहाँ पे आपने पढ़ा लार्ज और बिग, तो यहाँ भी ह्यूज को भी लार्ज कहा जाता है और ह्यूज को बिग भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे बिग का जंबल वर्ड नहीं है, यहाँ पे ये जो स्पेलिंग है इससे लार्ज बनता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? ह्यूज का सेम वर्ड लार्ज, और इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? बड़ा। फिर हम जाते हैं थर्ड में, कलेक्ट। और यहाँ पे जंबल वर्ड है, जो हमने करेक्ट करके लिखा दैट इज गैदर। कलेक्ट करना वो भी आपको पता है, कलेक्ट मतलब कि आपको इकट्ठा करना है, और गैदर इसका मतलब भी इकट्ठा करना। विक्ट, बैड। विक्ट मतलब कि गंदा, बुरा, और बैड का मतलब भी वही होता है, गंदा और बुरा। शाइनिंग, ब्राइट। बहुत ज़ोर से वो शाइनिंग कर रहा है तो हम उसको सिमिलर मीनिंग में ब्राइट भी लिख सकते हैं। हम बोलते हैं ना द सन इज शाइनिंग, फिर हम लिखते हैं द सन शाइनिंग वेरी ब्राइट। तो हम ब्राइट और शाइनिंग दोनों का सेम ही मतलब होता है, जोर से ब्राइटिंग मतलब जोर से लाइट देना। अनहैप्पी, सैड। जो खुश नहीं है उसको क्या कहते हैं? सैड। सैड भी कहते हैं। सैड मतलब भी दुखी होना, और अनहैप्पी मतलब भी दुखी होना। दोनों का मीनिंग क्या होता है? दुखी होना। तो अनहैप्पी मतलब कि सैड। फिर पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। बहुत ही, वो हम बोलते हैं ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही बहादुर है, तो उसको हम पावरफुल भी कह सकते हैं। मतलब वो बहुत ही पावरफुल है। अगर आप पावरफुल बोलोगे तो भी चलता है, और स्ट्रॉन्ग बोलोगे तो भी इट्स करेक्ट, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। तो पावरफुल को हम दूसरे मीनिंग में स्ट्रॉन्ग भी कहते हैं। फिर है बर्गलर, और उसका यहाँ पे जो मीनिंग है वो है रॉबर। मतलब कि जो चोरी करता है उसको हम बर्गलर भी कहते हैं और रॉबर भी कहते हैं। वाइस, क्लेवर। वाइस मतलब भी चतुर, और क्लेवर मतलब भी चतुर। मतलब अगर हम वो बोले कि ये बहुत ही वाइज है, ये बहुत ही क्लेवर है, ये हम हिंदी में बोले तो ये बहुत होशियार है, ये बहुत चतुर है, हम ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं। तो इसके भी दो मीनिंग्स जो निकलते हैं वो है वाइस और क्लेवर। दोनों के मीनिंग एक ही है लेकिन वर्ड दो है। तो चाहे आप वाइस बोलो या क्लेवर बोलो, आंसर तो सही होता है और मीनिंग भी इसका सही ही होता है। फिर है कॉस्ट, प्राइस। अगर हम बाज़ार जाते हैं तो हम उससे क्या पूछते हैं? भाई आप अपने इस चीज़ की कॉस्ट बताइए, और दूसरे शब्द में हम उससे प्राइस पूछते हैं कि भैया इसका क्या प्राइस है। तो आप उसके लिए कॉस्ट वर्ड का इस्तेमाल करो या प्राइस वर्ड का इस्तेमाल करो, दोनों का मीनिंग एक ही है। मतलब कि आपको उसका भाव जानना है, उसका दाम जानना है, उसकी कीमत जाननी है। तो चाहे आप कॉस्ट बोलो या फिर आप प्राइस बोलो, मीनिंग तो एक ही होता है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 23 जो है बच्चों, सिनोनिम्स मतलब कि सिमिलर मीनिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको चैप्टर नंबर 24 करवाऊँगी। थैंक यू।